आज के टाइम पे से बच्चे लोग हैं कि उसके साथ लड़के लोग के साथ छेड़खानी का मामला जाता रहता है सर। जी। उनको तो अवेयरनेस बढ़ाया जाए, तो सीखे, खुद का सेल्फ डिफेंस सीखे मार्शल आर्ट से सीख के। और ये पिछले 2 साल अप्रैल 2024 में सर स्थापना किए थे। Go! One, two, three, four. One, two, Up. Jungas kami. Jenjing Jolan Sugi. H. Jenjing Jolan Sugi. Ne. Jenjing Kedan Sugi. Sir. हो गया प्रिंस कुमार फतुआ से। सर ये अप्रैल 2024 में रखे थे। हम पिछले 8 साल से सीख रहे हैं सर। जो चीज़ हम सीख रहे हैं, हम सोचे कि यही चीज़ बच्चों को सिखाया जाए। आज के टाइम पे से बच्चे लोग हैं कि उसके साथ लड़के लोग के साथ छेड़खानी का मामला जाता रहता है सर। जी। उनको तो अवेयरनेस बढ़ाया जाए, तो सीखे, खुद का सेल्फ डिफेंस सीखे मार्शल आर्ट से सीख के। और ये पिछले 2 साल अप्रैल 2024 में सर स्थापना किए थे प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ मार्शल आर्ट्स का फतुआ में। तो ये पूरे अभी देखा जाए तो एक साल से ऊपर ये अभी चल रहा है इंस्टीट्यूट का। ये अगर बात करें फतुआ का ही सिर्फ बात करें तो फिलहाल फतुआ में जिस तरीके से लोगों में अवेयरनेस की कमी थी मार्शल आर्ट में कि भाई मार्शल आर्ट होता क्या है, किस तरीके से मार्शल आर्ट में एडमिशन लेना चाहिए, ये क्या काम होगा, क्या काम नहीं होगा, कैसे आपने उनको कन्विंस किया उनके पेरेंट्स को अपने बच्चों को लेके कि बच्चे यहाँ पे आके बात। सिंपल से बात है कि सर जो बच्चे लोग हैं उनको स्कूल के बच्चे को लोग हम सिखाते जाते हैं मेनली सर जी। तो वो बात है कि उनको तरह बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। जैसे कि बच्चों का स्कूल रहता है, फिर उनका कोचिंग होता है, फिर कुछ कोई पेरेंट्स होते हैं डबल कोचिंग पढ़ाते हैं बच्चे को। फिर हम जैसे बात किए कि आप भेजिए हमारे पास सीखने के लिए, तो बोलते कि सर पहले तो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, ऊपर से इतना टाइम नहीं मिल पाता है। फिर उनको अवेयरनेस दिया जो बच्चे लोग आपको घर में 1 घंटा 2 घंटा मोबाइल चलाते हैं, उनसे आप अच्छा यहाँ खेलने के लिए भेजिए। इसी बहाने आप मार्शल आर्ट भी सीख जाएँगे, फिजिकल वगैरह भी सीखेंगे। शुरू-शुरू में होता है कि बच्चे लोग को फिजिकल करवाते हैं तो उनको पेन वगैरह होता है शरीर में। इसी कारण कुछ बच्चे जल्दी नहीं टिक पाते हैं, कुछ छोड़ के चले जाते हैं। तो उनके पेरेंट्स को भी समझाया जाता है कि ये नई चीज़ है, जो बॉडी अडैप्ट करता है। धीरे-धीरे करते-करते ही सीखता है। इसी प्रकार से सर। लोगों को इस तरह से आपने कन्विंस किया, उनके पेरेंट्स को कन्विंस किया। यस सर। इसमें कितना समय लगा लोगों को पूरी तरह से समझाने में, सिखाने में और पूरी तरह से यहाँ तक लाने में? कुछ-कुछ ऐसे साल भर तो लग गया सर। पूरा 1 साल पूरा लग गया लोगों को समझाने, सिखाने में, बताने में के बारे में। प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ मार्शल आर्ट जिस तरीके से काम कर रही है, अभी फिलहाल कितने बच्चे छात्र जो है आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं और यहाँ से किस तरह का प्लेटफॉर्म उनको मिल रहा है? जैसे जब शुरू से खोले थे सर, तो शुरू से ये था कि खोले थे हम आप वहाँ पे सिखा रहे थे। यहाँ मेरा इतना स्पेस नहीं था सिखाने का, तो अपने घर के साइड ही सिखा रहे थे। तो वहाँ से 15-20 बच्चे वहाँ सिखा रहे थे सर। तो वहाँ उसके पेरेंट्स लोग क्या हुआ, जैसे कि मेनली हम चौराहा से इस पार नहीं आ पाते थे बच्चे, तो बच्चे मेरा छूट गए। तो फिर इधर से बच्चे जो 15-20 बच्चे आए हैं, तो बच्चे लोग का मेरा प्रोसेस ये है सर, सीख भी गए हैं, सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा वगैरह भी हो गया है। और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे भी गेम बच्चे लोग खेलने गए हैं। वहाँ से जीत के मेडल भी आए हैं। जीत के मेडल भी आए हैं? यस सर। तो ये जो लेवल जो चला, ये ड्यूरेशन क्या किस तरीके का है? थोड़ा सा बताया कि प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ मार्शल आर्ट जो है वो किस तरीके से ट्रेनिंग देती है, किस तरीके का चार्जेस है और कितने ड्यूरेशन के अंदर वो बेहतर प्लेटफॉर्म का पा सकते हैं? जैसे देखिए ये तो फिजिकली चीज़ है सर। जैसे जो बच्चे जितना मेहनत करते हैं वो उसके लेवल पे है। जैसे कोई बच्चा होता है शुरू में 10 पुशअप मार पाता है, कोई तो बच्चा शुरू में अच्छा से 20 पुशअप मार पाता है। जो बच्चा जितना अच्छा से प्रैक्टिस करता है वो बच्चा उतना ही जल्दी सीख पाता है।
और ड्यूरेशन मान लीजिए सर, अगर ब्लैक बेल्ट तक सीखना है तो 2 से 3 साल लग जाएगा सर, अभी के टाइम में, अभी के पीरियड। हम टाइम के पीरियड में तो सर कि 5 से 6 साल लगता था सीखने में। तो जो टाइम पीरियड है जैसे कि 3 महीने में ग्रेडिंग आता है, यानी एग्जाम हो जाता है उसी अनुसार। सर बच्चे जब एडमिशन लेते होंगे तो ये बच्चे जरूर सवाल करते होंगे, मार्शल आर्ट तो हम सीखना चाहते हैं मगर उसका जो एम होता है, जो उसमें क्या कुछ प्लेटफॉर्म होता है, इन सब चीजों पे अगर थोड़ा बात बता दे तो फिर। हाँ सर, मेनली यही टॉपिक है सर, जैसे कि मार्शल आर्ट प्लैनेट है। पहले तो इनको पता नहीं होता कराटे क्या है। कराटे मतलब एक सेल्फ डिफेंस होता है, खुद का बचाव करने के लिए। एक मान लीजिए कि ये एक गेम भी है, जैसे कि सरकारी गेम भी है, एजीएफ है, स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो सरकार की तरफ से चलता है। उसमें निःशुल्क भी रहता है सर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आपका गोल्ड मेडल आता है तो आपको स्टेट लेवल पे चुना जाता है, स्टेट पे आता है तो आपको नेशनल पे चुना जाता है, और नेशनल लेवल पे अगर मेडल आ जाता है आपको कोई सा भी, तो सरकार आपको पैसा भी से प्रोत्साहित करती है, खेल सम्मान समारोह देती है। और ऊपर से जिसका गोल्ड मेडल है 1 से लेके 8 पोजीशन तक रहता है सर नेशनल में, तो खेलो इंडिया में चांस दिया जाता है खेलने का, इसी से बाहर भी भेजा जा सकता है सर। तो कुछ इस तरीके से जो है सरकार की तरफ से भी एक मुहिम है। यस सर। है ना। ये जो मुहिम जो सरकार की तरफ से मुहिम चल भी रही है और आपके थ्रू से भी पूरी तरह से बच्चे जो है आगे बढ़ना चाह रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं। यस सर। क्या कुछ आप कहना चाहते हैं पूरे फतवा वासी को कि आप हमारे प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ मार्शल आर्ट में पहुंचे और यहाँ से आप आकर अपना भविष्य बनाए? प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ मार्शल आर्ट में आइए, अपने बच्चे को सिखाइए, और यहाँ पे देखिए क्या क्या बच्चों को सिखाया जाता है। यहाँ पे डिसिप्लिन सिखाया जाता है, रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है, कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है, टीम वर्क किया जाता है, कैसे बच्चे लोग आपस में टीम वर्क करके प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, कोई एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक बैच में कितने लोग हैं? अभी एक बैच 15 से 20 बैच है सर। कितना बैच चल रहा है सर 2 बैच चल रहा है। कितने घंटे का क्लास लेते हैं? 2 घंटे का क्लास लेते हैं सर। एक सवाल रहेगा, जैसे कि लड़के तो कर लेते हैं लेकिन लड़की पर एक सवाल उठ पाता है और कहते हैं कि लड़की जो है कमजोर होती है, उससे नहीं हो पाएगा। क्या लगता है कि लड़कियां जो है किस स्तर से जो है इस लेवल को जो है अचीव कर पाएगी और उसके घर से जो है कैसा व्यवहार होता है? ऐसा कोई बात नहीं सर, लड़कियां कमजोर होती है उनसे नहीं हो पाता है। हमारे क्लास में भी बहुत सारी लड़कियां सीख रही होंगी, आप शायद दिखा भी सकते हैं सर। बहुत अच्छा प्रैक्टिस करती है और बहुत अच्छा मेहनत भी करती है और आगे बढ़ पाती है। उन लड़कियों के लिए आप क्या कहिएगा जो कि अपने आप को जो है सुरक्षा नहीं कर पाती है? तो उन लोगों का कहना ये है कि जैसे कि शुरू से कुछ नया चीज़ सीखने के लिए उनको मेहनत करना पड़ता है सर, थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, आके सीखना पड़ता है। तो कितने लोग ये आपका है कि इतने साल से जो चल रहा है आपका, क्या कुछ एक्सपीरियंस निकल करके आया है? क्या कुछ आपको बोला गया गार्जियन की ओर से? क्या कुछ आपको एक शुभकामना संदेश मिला हो कि बहुत अच्छा लग रहा हो? फीडबैक गार्जियन लोग का तो रहता है सर कि हाँ, क्या जो चला रहा है खत्म, वैसे कोई नहीं चलता है सर। एक क्लास और चलता है और ऐसे तो खत्म करके कोई नहीं चलता है। तो गार्जियन लोग का कहना है कि ये मुहिम अच्छा है, जिसका प्रचार वगैरह किया जाएगा। तो वैसे ही फतवा में इसका प्रचार वगैरह भी उतना नहीं हो पा रहा है। जैसे कि अभी हम लोग, मेरा का भी हम सीख गए सर, ऐसे इनको भविष्य में ये है, अगर गर्ल्स लोग सीखती है कराटे, मेहनत करती, ब्लैक बेल्ट तक जाती है, तो उनको सरकारी जॉब भी मिलता है सर। और जैसे अभी हम सीखते हैं सर, ब्लैक बेल्ट हो गया है, ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट है, तभी हमको सरकार रानी लक्ष्मीबाई योजना की तरफ से हाई स्कूल में भेजा जाता है सिखाने के लिए। वहाँ के लड़कियों को सिखाया जाता है सिर्फ। अच्छा, ब्लैक बेल्ट और कौन कौन से बेल्ट होते हैं और इसमें क्या कुछ डिफरेंट रहता है, और कराटे क्या है, ताइक्वांडो क्या है? ताइक्वांडो और कराटे में ये अंतर है सर कि कराटे में हाथ और पैर का दोनों का यूज होता है, हाथ और पैर दोनों सिखाया जाता है, और ताइक्वांडो का ज़्यादातर फोकस पैर पे ही रहता है सर, हाथ का में बहुत कम यूज रहता है, सिर्फ पैर से यूज होता है। उसमें रहता है कराटे में, ताइक्वांडो में थ्रस्ट चलता है, हार्ड हिट। हम लोग पहले सिखाया जाता है टच एंड बैक, खुद का बचाव करने के लिए। और व्हाइट बेल्ट और ब्लैक बेल्ट क्या है सर? जैसे मान लीजिए सर, मैट्रिक 1 से लेकर 10th क्लास तक जैसे सिलेबस बढ़ता चला जाता है, वैसे ही व्हाइट बेल्ट से ब्लैक बेल्ट तक रहता है सर। व्हाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, ऑरेंज बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लू बेल्ट, पर्पल बेल्ट, फिर ब्राउन वन में 3 लेवल आता है, ब्राउन 1, ब्राउन 2, ब्राउन 3, उसके बाद ब्लैक बेल्ट आता है सर। अच्छा, ये आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? आपने ये क्यों सोचा कि हमें इस क्षेत्र में जाना चाहिए? कैसे लगा कि लोगों को जागरूकता के प्रति इस तरह से आपके अंदर कैसे आई ये चीज? पहले मेरे अंदर से तो हम तो सब मान के चलिए, जब मेरा मैट्रिक 10th में पढ़े थे, तो उस टाइम में खोला था नितेश मार्शल आर्ट, फतवा में खोले, मठ में कभी मठ में चलाते थे। तो वहाँ देखे कि सिखाया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस बताया जा रहा है, तो मेरा जिज्ञासा हुआ कि जाके सीखे कि क्या है नहीं, एक बार जैसे जिज्ञासा होता है क्या चल रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है। तो जब वहाँ से सीखने लगे सर, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा कि, और अपने फिजिकल वर्क में भी बदलाव आने लगा, मेरा शरीर वगैरह अच्छा बनने लगा है,
भूख वगैरह अच्छा से खान पीन भी अच्छा होने लगा था सर। केवल इंटरेस्ट ही बढ़ा होगा, उस बीच में दौरान में काफी कठिनाइयां भी आया होगा, आपके गार्जियन भी बोले होंगे ये सब करने से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ ऐसा ऐसा बातें निकल यस करके सर। आएगा। आपको चोट भी लगा होगा उस दौरान में, क्योंकि ये एक थोड़ा सा जख्म टाइप का भी चोट लगने इंजरी का। वगैरह भी हो सकता है हाँ, सर। तो इस तरीके से आप कुछ ये नहीं निकल करके आया गार्जियन से, या कुछ ऐसा आपको नहीं लगा कि हम छोड़ देना चाहिए या फिर ये कंटिन्यू रखना चाहिए, कैसे कंटिन्यू रखें? नहीं सर, ये जैसे कि इंजरी बात की है तो वो बहुत इंजरी वगैरह आता है प्रैक्टिस में, चलाते हैं किक वगैरह। हाँ। पहले तो ये इतना ये नहीं था, इक्विपमेंट वगैरह नहीं रहता था सर। वहाँ पे मिट्टी वगैरह पे कराया जाता था और सिर्फ हाथ पे। अगर ब्लॉक करते किक हम मारे हैं और ब्लॉक करते थे, ब्लॉक यहाँ होता था, किक गलती से अगर यहाँ लग जाता था ना हाँ। तो पैर इतना इतना फूल जाता था। तो वो सब घर जाते थे लंगड़ा लंगड़ा के, फिर पेरेंट्स बोलते थे क्या करा, कहाँ से लड़के आया, ये करके आया है, जहाँ तक प्रैक्टिस की है। तो वो वैसे प्रैक्टिस करते करते शायद मेरा पैर बहुत मजबूत हो चुका है सर। अरे वाह, आज गार्जियन सपोर्ट कर रहे हैं, आज लग रहा है कि नहीं बेहतर है ऐसा? जैसे उस टाइम में सर कि डिस्ट्रिक्ट खेलना है, उस टाइम में हम लोग को ये नहीं पता था कि सरकार तरफ से उतना नहीं था जिस टाइम हम सीखते थे। आज के टाइम में बहुत दे रहा है सरकार खेल योजना के नाम पे, लेकिन हमारे टाइम पे उतना नहीं था सर। इतना हमारे टाइम पे सिर्फ एक फेडरेशन चलता था काय, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। तो हम मेरा तक नेशनल में सिल्वर मेडल लाया था सर। और एक बार पटना में इंटरनेशनल मैच हुआ था सर, तो इंटरनेशनल मैच में भी मेरा सिल्वर मेडल हुआ था सर। अच्छा, जिम्नास्टिक क्या है? जिम्नास्टिक है सर, उसमें पूरा वो अलग ही कोर्स है सर। अच्छा, यहाँ पे इन जो सबसे जुड़ाव नहीं है? नहीं सर, उसमें पूरा बॉडी का फ्लेक्सिबल रहता है सर, और स्टंट मान लीजिए जिम्नास्टिक एक टाइप का स्टंट टाइप का है सर। यहाँ पे जो भी लोग एडमिशन आते हैं लेने के लिए, क्या एक उम्र होता है, कितने साल तक के लोगों को एडमिशन हो जाने चाहिए, क्या कुछ पेमेंट का प्रोसीजर होता है, ये सब कुछ थोड़ा बताएंगे? जैसे कराटे में है तो देखा जाता है उम्र कोई दिन नहीं देखा जाता सर, 5 वर्ष से लेकर 40 साल तक कोई भी कर सकता है सर। एक जैसे कि कोलकाता में देखे थे सर, वीडियो बना के भेजे थे, तो 60 साल के एक बुजुर्ग, उनको भी सिखाया जा रहा था। तो ये उम्र नहीं देखा जाता है सर, ये मनोबल देखा जाता है। अगर हम बात करें ये कराटे सीखने पर, तो क्या लगता है स्वास्थ्य पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, हेल्दी रहेंगे लोग, मतलब ये अगर सीखते हैं तो किस तरह फिजिकली बहुत स्ट्रांग रहेंगे सर, सिर्फ खुद का फिजिकली हाँ। बहुत स्ट्रांग होता है सर। इसमें डाइट वगैरह भी मेंटेन किया जाता है। अगर पेमेंट की बात करें, एडमिशन पेमेंट की बात करें, तो क्या कुछ रहेगा एडमिशन की प्रक्रिया? जैसे ये अभी तो हम फतवा में हम अपना कल की बात करें तो हाँ। फतवा में रेजिडेंट फीस फ्री रखे हुए हैं सर, ओनली 500 मंथली फीस रखे हुए सर। अच्छा। सिर्फ यहाँ ग्रामीण क्षेत्र को मद्देनजर रखते हुए। यही अगर देखे पटना में कंकरबाग में जहाँ चलता है, बहुत सारा बच्चा भी आता है, वहाँ 2500 से लेकर 5000 तक का मंथली चार्ज लिया जाता है सर। अब सर ऐसी बातें हैं कि हर वर्ग के लोग आपके सामने आएंगे, ठीक है, और कुछ ऐसा है कि सीखने की चाहत बहुत ज्यादा है लेकिन पैसों का बहुत दिक्कत है, उन लोगों के लिए भी क्या कुछ उन सोचते हैं लोग आप? के लिए हम बहुत अच्छे सोचते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है, अगर हम देख रहे हैं बच्चे में कि प्रतिभा है बच्चे में, तो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने के लिए रेडी रहते हैं सर। ऐसा नहीं कि तैयार कोई बच्चा में प्रतिभा है, मैं क्लास कर रहा है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करता है, मन लगा के प्रैक्टिस करता है, उनके पास अगर पैसा नहीं है तो उनको फ्री में सिखाने के लिए तैयार रहता है सर। कितने सालों के दौरान में जो होता है, जो पूरे करियर के लायक हो जाते हैं, एक अच्छे पद तक पहुंच सकते हैं, इनको सीखने के बाद अच्छा जॉब मिल सकता है, कितने साल के बाद? आई थिंक इसमें रहता है ब्लैक बेल्ट के बाद ही है सर। ब्लैक बेल्ट के बाद? यस सर। ये ब्लैक बेल्ट का जो प्रक्रिया कितने सालों के अंदर हो जाती है? ब्लैक बेल्ट अभी तो मैं अभी के टाइम में सर 3 साल में हो जाता है सर। 3 साल में? ऐसे आफ्टर 3 इयर्स पूरी तरह से जॉब की पूरी गारंटी रहती है कि जॉब मिल सकती नहीं सर, ऐसा नहीं कोई है कि ब्लैक बेल्ट हो गया तो आपको जॉब मिलेगा ही। ये ऐसे कि कट ऑफ, जैसे स्कूल वगैरह में हो गया, आप स्पोर्ट कोटा की तरफ से आप स्पोर्ट कर रहे हैं, उसी तरह से जॉब वगैरह में भी स्पोर्ट कोटा निकलता है सर, कि अगर आप कराटे किए हुए हैं तो आपको एक छूट दिया जाता है, तो छूट मिलता है सर। सर अपने आप को यहाँ तक इस प्लेटफॉर्म तक लेकर के आ गए, बहुत कुछ सहते सहते, अब उस दौरान में आपके पास छोटे छोटे बच्चे जब सीखते होंगे, क्या कुछ आपके पास निकलता होगा, जब उन्हें चोट लगता होगा तो उनके अंदर यही चीज निकलता होगा, अब ना हो पाएगा क्योंकि ये चोट लगता है मुझसे, जिस तरीके का काम करते हैं, तो क्या उनके पास आप क्या कहते हैं, किस तरीके का एक मोटिवेशनल बातें आपका निकलता है आपका? बच्चे लोग का अभी भी सर क्लास चल रहा है, देख लीजिएगा बच्चे लोग का स्टंट क्लास चल रहा है सर। स्टंट क्लास से पूरा बैकबोन पूरा पीछे की ओर जाता है सर, पूरा स्ट्रेचिंग खुलता है सर, तो इसमें बच्चों का बहुत दर्द देता है सर। तो बच्चों को समझाया था ये बस आपका पेन कुछ समय के लिए है, अगर ये पेन को आप बर्दाश्त कर लिए ना तो लाइफ टाइम बहुत काम देगा आपका पेन। अगर किसी तरह का मोच आता है तो क्या एट अ टाइम आपके पास ये रहता है, उसका उपचार रहता है किस यस तरीके सर, एट ए टाइम ये मेरे पास फर्स्ट एड बॉक्स रहता है सर, और स्प्रे रहता है सर, अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो बगल में क्लिनिक भी है, वहाँ पे लेके जा सकते हैं सर। क्या कुछ एड्रेस रहेगा सर आपसे जुड़ने के लिए, लोग बच्चे जो है आपके पास पहुंचे और यहाँ पे आगे एक कराटे की बेहतर आपके प्रशिक्षण ले सके आपके यहाँ से, तो क्या कुछ एड्रेस रहेगा, क्या कुछ कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा?
फतुआ सर, दक्षिण ग्रामीण बैंक के बगल में नियर वाली गली, श्री राम मार्केट के अंदर में सर। इस नाम से ये पूरी तरह से ये है सर। प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ मार्शल आर्ट्स, आप क्या चाहे तो कुछ गूगल पे कॉन्टैक्ट देख नंबर सकते हैं रहेगा सर? कॉन्टैक्ट नंबर जरा बता दें। 8409963484। क्या ये 24/7 है या फिर एक डेट है, टाइम है या फिर दिन है? अभी तो रेगुलर क्लास चलता है सर 4 to 6 PM। सप्ताह में 7 दिन? यस सर, सप्ताह में 7 दिन? 7 दिन। 3 दिन अभी स्टंट क्लास ले रहे हैं सर, 3 दिन कराटे क्लास ले रहे हैं सर, और संडे को स्पेशल योगा क्लास देते हैं सर। संडे को स्पेशल योगा। यस सर। चलिए, जाते जाते एक अंतिम संदेश ये देते, आज की जो जिस तरह के लोग जो है जो चाहते हैं कि हमें दूसरे डिपार्टमेंट से भी कुछ काम मिल सके, हम लोग उसको ग्रहण कर सके, क्योंकि पढ़ाई तो चल रही है लोगों की, दूसरे डिपार्टमेंट से भी कुछ उनको कुछ मिल सके, फायदा हो सके, जिससे उनको रोजगार की प्राप्ति हो। वैसे लोग अब क्या कुछ कहना चाहते हैं अपने मार्शल आर्ट के डिपार्टमेंट से? उन लोगों को कहना चाहते हैं सर कि जैसे कराटे एक अच्छा चीज़ है सर, जॉब कराटे से मिलता है। सचिवालय में एक है जो कराटे से बहुत सारे जॉब लिए चुके हैं, सचिवालय में काम करते हैं, तो उनका जॉब कराटे से ही लगा हुआ है। और अभी मेरा भी काम लगा हुआ है हाई स्कूल में फिजिकल टीचर के रूप में, जहाँ हाई स्कूल के सिर्फ गर्ल्स को सिखाया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई योजना है, तो अभी मेरा कराटे के ही वजह से हुआ है सर। कराटे में बहुत स्कोप भी है सर आज के टाइम पे बहुत स्कोप है सर। तो चलिए, कुल मिला के बात हो गई कि कराटे सीखने से रोजगार की प्राप्ति हुई बहुत बेहतर ढंग से हो सकती है। यस सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको आने वाले वर्ष के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके साथ बच्चों जुड़े, बच्चे पूरी तरह से जुड़ जाए और बच्चे जुड़ के पूरी तरह से एक बेहतर यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत